प्रिय बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि कोविड-19 अर्थात कोरोना के कारण यूपी बोर्ड 2021 में कुछ पाठ क्वारंटाइन में चले गए हैं, अर्थात कुछ पाठों को कम कर दिया गया है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 2021 के महत्वपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, इसलिए सभी लोग अच्छा से देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आपका होगा हिंदी में, प्रश्न पत्र में आएगा हिंदी गद्य के विकास। हिंदी गद्य के विकास में शुक्ल युग तथा शुक्लियोत्तर युग ही आएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि युगों में तमाम युग है। भारतेंदु युग, छायावादी युग और ये सब हैं, और इधर आधुनिक युग। ये सब चीज़ों में आपको कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ शुक्ल युग और शुक्लियोत्तर युग ही आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आपको और कुछ पढ़ना नहीं है। और हिंदी पद के विकास में रीतिकाल तथा आधुनिक काल ही पढ़ना है। इसके अतिरिक्त और कुछ दूसरा पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें भी है पद में आदिकाल, भक्तिकाल, तो ये सब नहीं पढ़ना है। आपको रीतिकाल तथा आधुनिक काल ही पढ़ना है। तो इसी का आप तैयारी करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ का हम तैयारी करेंगे तो मन से करेंगे, अच्छा से करेंगे, तभी उस विषय का अच्छा से हमें तैयारी हो पाएगा, तभी आप बोर्ड में अच्छा अंक ला सकते हैं। अब जानते हैं हिंदी गद्यांश हेतु निर्धारित पाठ। पहले हमारे गद्य में 7 पाठ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ममता, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा क्या लिखूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा भारतीय संस्कृति, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ईस्या न तू गई मेरे मन से, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा अजंता, जयप्रकाश भारती द्वारा पानी में चंदा और चांद पर आदमी। लेकिन यूपी बोर्ड 2021 में कोरोना के कारण कुछ पाठों को कम कर दिया गया है, उसको आइए जानते हैं। और इसमें भी जानेंगे कि कौन पाठ यूपी बोर्ड 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला पाठ जो मित्रता पाठ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पाठ को सभी बच्चे गहनता से अध्ययन कर लेंगे। अगला पाठ है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता पाठ है। ये भी आपके लिए निर्धारित किया गया है, इसे भी आपको पढ़ना है, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण 2021 के लिए नहीं है। आगे देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं। इस पाठ को इस वर्ष पढ़ना नहीं है, अर्थात इसे निकाल दिया गया है। अर्थात यह क्वारंटाइन में चले गए, इनको छुट्टी नहीं मिला, इसको कोरोना पकड़ लिया, इसलिए इन्हें निकाल दिया गया है। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति, यह पाठ भी इस वर्ष बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पाठ को ही आपको अच्छा से पढ़ लेना है। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ईस्या न तू गई मेरे मन से, यह भी पाठ इस वर्ष आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होगा, तो इस पाठ को भी पढ़ लेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगला पाठ है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय अजंता, यह भी पाठ बहुत ही 2021 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ को भी आपको गहनता से अध्ययन करना है। अगला पाठ था जयप्रकाश भारती, पानी में चंदा और चांद पर
आदमी, यह इस पाठ को भी निकाल दिया गया है। अर्थात आपको अब गद्य में 4 ही पाठ पढ़ना है, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। और इस 4 पाठ में मित्रता और भारतीय संस्कृति और अजंता, यही 3 पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी बच्चे इस पाठ को बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे। और सभी का मैं वीडियो अपने YouTube चैनल पर जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी मॉडल पेपर डालें या कुछ पाठ से संबंधित अच्छी बात बताएं, वो आप तो आसानी से पहुंच सके। आइए अब जानते हैं हिंदी पद्यांश हेतु निर्धारित पाठ कि पद में अर्थात काव्य में आपको कौन कौन पाठ पढ़ना है और कौन कौन पाठ बहुत महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए। पहला पाठ है सूरदास। सूरदास जी द्वारा रचित है पद। यह पाठ पद आपके लिए यह पाठ इस वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस पाठ को बहुत ही गहनता से अध्ययन करना है। अगला पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग और वन पथ पर। यह पाठ भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन पथ पर, इस वर्ष वन पथ पर पाठ से अवश्य जो है प्रश्न आएगा। धनुष भंग से तो नहीं आएगा, वन पथ पर पाठ से आएगा, इसलिए इस पाठ को सभी बच्चे गहनता से अध्ययन कर लेंगे। अगला पाठ है रसखान जी द्वारा रचित सवैया और कवित। तो इस वर्ष के लिए जो सवैया है, सवैया ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सवैया पाठ को भी अच्छे से गहनता से अध्ययन करना है आपको। और सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, जिससे आप अवश्य देख लेंगे। आगे बिहारी लाल जी द्वारा रचित है भक्ति और नीति, और यह इसे भी आपको पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। तो चींटी आपको पढ़ना है, चंद्रलोक में प्रथम बार को निकाल दिया गया है। अगला पाठ है महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से, और वर्षा सुंदरी के प्रति आपके बुक में था, लेकिन इस वर्ष वर्षा सुंदरी के प्रति पाठ को निकाल दिया गया है यूपी बोर्ड 2021 में। इसे आपको पढ़ना नहीं है, और चंद्रलोक में प्रथम बार आपको पढ़ना नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, इसे भी आपको पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा और जवानी। तो जवानी पाठ को निकाल दिया गया है, आपको सिर्फ पुष्प की अभिलाषा पढ़ना है। और इस वर्ष पुष्प की अभिलाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पुष्प की अभिलाषा पाठ को अवश्य आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यह इस वर्ष के लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर। यह भी पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ को भी आपको अच्छा से पढ़ लेना है। अगला पुराने बुक से लिख लिए थे केदारनाथ सिंह नदी, इस पाठ को आपको पढ़ना नहीं है, यह ही नहीं। अगला है अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत, पढ़ना है। युवा जंगल निकाल दिया गया है। मैत्री शरण गुप्त द्वारा है भारत माता की मंदिर, यह भी पढ़ना है। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। अब हम आपको बताते हैं कि हिंदी पद में कौन कौन पाठ आपके लिए 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप गहनता से अध्ययन कर लीजिएगा। पहला पाठ है पद। पद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ को गहनता से अध्ययन करना है। अगला है वन पथ पर। वन पथ पर पाठ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है सवैया। सवैया को आपको अच्छा से पढ़ना है। सवैया के बाद भक्ति आपको पढ़ना है। बिहारी लाल जो रचित है भक्ति पाठ, और भक्ति पाठ के पश्चात चींटी उतना महत्वपूर्ण नहीं है इस वर्ष के लिए। हिमालय से भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। स्वदेश प्रेम भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है 2021 के लिए। पुष्प की अभिलाषा, जो पुष्प की अभिलाषा पाठ है
2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। ऐसे तो सभी पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 2021 के लिए जो पाठ मैं बताया हूँ वह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बच्चे इस पाठ को अच्छा से अध्ययन कर लेंगे। आगे आप जानते हैं अनिवार्य संस्कृत में कौन कौन पाठ पढ़ना है, कौन कौन बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी पाठ पढ़ना है, देशभक्त चंद्रशेखर पाठ पढ़ना है, छंदोगयोपनिषद पाठ पढ़ना है और भारतीय संस्कृति पाठ पढ़ना है, वीर वीरेण पूज्यते पढ़ना है, अरुणी श्वेत केतु संवाद पढ़ना है, जीवन सूत्राणी पढ़ना है और केन किम वर्ध्यते और अन्योक्ति विलास पाठ, इस पाठ को निकाल दिया गया है, अर्थात इस वर्ष इस पाठ को आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक क्वारंटाइन में ये भी पाठ चले गए हैं। तो आइए जानते हैं अब अनिवार्य संस्कृत में कौन कौन पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है 2021 के लिए। तो 2021 के लिए वाराणसी पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी पाठ के बाद भारतीय संस्कृति पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति के पश्चात वीर वीरण पूज्यते पाठ से बहुत प्रश्नोत्तर आता है, इसलिए इस पाठ को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन सूत्राणी चंद्रशेखर आज़ाद, यही 3-4 पाठ हैं 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बच्चे अच्छा से अध्ययन कर लेंगे। अगला है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो काव्य सौंदर्य में हमें रस में केवल हास्य रस और करुण रस पढ़ना है। रस की संख्या तो 11 है, लेकिन 11 नहीं, केवल हमें हास्य रस और करुण रस पढ़ना है। परिभाषा उदाहरण। अगला है अलंकार में। तो अलंकार तो बहुत हैं, लेकिन आपको सिर्फ उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना, इसके अतिरिक्त और कोई अलंकार नहीं पढ़ना है। इसीलिए सभी लोग हास्य रस, करुण रस, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और छंद में रोला और सोरठा पढ़ना है। तो इसका आपको परिभाषा और एक एक उदाहरण याद करना है। व्याकरण में समास में केवल द्वंद्व समास और द्विगु समास आएगा, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा समास नहीं आएगा। संधि में केवल यण संधि आपको पढ़ना है। संधि बहुत हैं, लेकिन बहुत संधियों में केवल आपको यण संधि पढ़ना है। धातु रूप में पठ और हस का धातु रूप याद करना है। शब्द रूप में फल, मधु और नदी का धातु रूप याद करना है। इसके अतिरिक्त आपका बहुत और आएगा। पर्यायवाची, तो पर्यायवाची याद करना है, प्रत्यय याद करना है, ते उपसर्ग, ते तो बहुत साधारण है, इसके लिए कोई उतना दिक्कत है नहीं। और सभी को एक श्लोक लिखना होगा और सभी लोग जान रहे हैं। एक खंड काव्य आता है, तो खंड काव्य तो अनिवार्य है ही। ज्योति जवाहर खंड काव्य जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखना होता है, वो सबको लिखना है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात ज्योति जवाहर खंड काव्य सभी लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो प्रिय बच्चों, यही है 2021 के लिए हिंदी विषय के लिए, इसलिए सभी बच्चे अच्छा से जितना पाठ बताया गया है उसका अच्छा से अध्ययन कर लेंगे। यह आपके मार्गदर्शन के लिए, अच्छे अंक के लिए अवश्य बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सभी बच्चे सभी पाठों को अच्छा से अध्ययन करेंगे। और मैं जो महत्वपूर्ण पाठ हैं उस पाठ का संदर्भ, व्याख्या अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, उसे सभी बच्चे अवश्य देख लेंगे। और देखेंगे कैसे, जब आप वीडियो के मेरे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप देख पाएंगे। इसलिए सभी बच्चे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अच्छा से समझें। इसी प्रकार से मैं अन्य विषय का भी पाठ्यक्रम डालूँगा और सभी बच्चे अवश्य अच्छा से अध्ययन करें। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि सभी बच्चे अपना मेहनत से पढ़ें और अपना अच्छा अंक हासिल करें। इसी के साथ हम
यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।